फाइनली अंकल की वीडियो आ गई है। मैंने आपको सुबह बोला था कि मैं विला वाली बात बताऊंगी, तो अभी अंकल ने यहाँ पे क्लियर कर दिया और अंशु ने भी परसों क्लियर की थी। तो शायद किसी ने वो चीज़ नोटिस नहीं की होगी, इसीलिए अब तक कोई वीडियो नहीं बना पाया था। तो मैंने सोचा मैं उस चीज़ पे वीडियो बना लूँ कि विला के लिए जो है मथुरा के भाभी जी गई थी, वहाँ पे एक डीलर से बात की, तो वहाँ से ससुर जी को कॉल करवाया था। तो ससुर जी ने बोला था अंकल जी ने कि जो चाहती वो कर देना भाई, क्योंकि उनको नहीं चाहिए थे वो प्रॉपर्टी, वो विला नहीं चाहिए। यहाँ पे अंकल ने आज वो क्लियर कर दिया कि मेरे जो संपत्ति यानी कि मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो तो मेरे 2 बेटे थे, ठीक है। अब 2 मेरे बेटे ही चले गए हैं, तो मैं इस प्रॉपर्टी संपत्ति को लेकर क्या करूँगा। तो मैं हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ, आप लोग मुझे ये चीज़ बताइएगा कि क्या मैं जो है ये प्रॉपर्टी जो इनकी है, अंकल की जो घर वो रह रहे हैं और जो खेत है वो जो इनके नाम पे है, जो इन्होंने अपनी मेहनत से कमाई है, वो मैं रखूं या फिर जो मेरे सेवा करते हैं मैं उनको दुनिया में दान दे दूं। उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर ये कंट्रोवर्सी ऐसे नहीं रुकी, इनके लिए वीडियोस बनना, इनके लिए ट्रोलिंग करना अगर नहीं रुका, तो फिर ये वही करेंगे जो इन्होंने सोच के रखा है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ वो भी बता दी कि जो उसकी प्रॉपर्टी थी यानी कि इनकी बहू की जो प्रॉपर्टी थी और जो उनकी बेटों की प्रॉपर्टी थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अंकल ने भिजवा दिए हैं, वो भी उसके मांगने के बाद, यानी कि उनकी बहू के मांगने के बाद उन्होंने वो प्रॉपर्टी के पेपर उसको ऑनलाइन यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दिए हैं। अब तक तो उसने पूरा अपने नाम कर भी ली होगी, जो जो उसके पति का था या उनके बच्चों को जो आता है वो सब कुछ तो नाम कर ही ली होगी। और वो जो जिम था वो शायद मे भी सूरज के नाम पे था, तो वो भी पहुंच चुका होगा उसके डॉक्यूमेंट्स भी। बट ये है ना कि सेवा करेगा तो मेवा खाएगा, ये सही बात है। बट जो वो जिम है उसकी देख रेख तो अंकल ही कर रहे हैं, यानी कि अब मेवा कौन खा रहा है बताओ। ना सेवा कर रही है, मेवा भी मिल रहा है फुकट का, है ना। तो चलो अब हक भी बनता है बच्चियों का, जो अंकल आंटी की जो प्रॉपर्टी है, जो खेत है, उन्होंने कहा कि मैं उसे बेचूंगा नहीं, मैं बेच के क्या करूंगा, जो मेरी प्रॉपर्टी थी तो मेरे बच्चे थे, हमारे बाद मेरे पत्नी के बाद वो मेरे 2 पोतियों को ही जाएंगे। अगर ये कंट्रोवर्सी ऐसे नहीं रुकी, अगर ये चुप नहीं रही, अपनी बहू का नाम लेते हुए बोला, तो मुझे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, वो तुम्हारी 3 पुश्तें याद रखेगी, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो कर रही है ना, मतलब इतना अगर टॉर्चर करेंगे तो मैं सच में अपने आप को कुछ कर लूँगा। यहाँ तक कि उन्होंने बोला है कि वो, मैं क्या ही बोलूँ, इस हद तक लोगों ने इनको टॉर्चर किया है, इनको इतना हेट दिया है ना लोगों ने, अंकल आंटी अंशु को इतना हेट दिया है। कहते हैं कि हम जो है भाभी जी के सपोर्टर हैं, तो सपोर्ट वाली बात करो ना। अंकल के लिए इतनी गंदी गंदी वीडियो बनाई गई, सूरज के मरने के बाद जो रिकॉर्डिंग सुनाई गई उसको लेकर इतना गंदा गंदा बोला, राजवीर की मौत का मजाक बना के रख दिया, इतनी गंदी हरकतें कर दी। सपोर्टर हो तुम, सपोर्टर्स नहीं, तुम तो ट्रॉलर्स हो, ट्रॉलर्स। और जिसका सपोर्ट करते उसको बदनाम करके रख दिया, जिसका सपोर्ट करते उसको बदनाम करके रख दिया। अब यहाँ पे जो एक हल्का मैडम है उनको भी उन्होंने बोल दिया है कि हम खुद उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, और वो जो है वो लीगल और सही सटीक होना चाहिए काम, तो हम तुम्हारे साथ हैं। तुमको व्हाट्सएप पे वीडियो बनाकर वो सेंड कर देंगे, जो भी चीज़ें हैं, एविडेंस जो मिले थे वो भेज देंगे, ठीक है। वो सारी बातें उन्होंने बोली। और उनका जो साड़ू है मथुरा में रहता है, उनके घर के पास ही इनकी बहू ने घर ले लिया, ये भी उन्होंने बताया। तो वहाँ से आना जाना तो होता ही है। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ थी तो उनके घर के नज़दीक ही घर खरीदने की ज़रूरत क्या थी, नहीं लेती, अपने माँ बाप के घर के पास लेती, कहीं और लेती ना। तो ये भी सही है कहना, कहीं और दूसरे एरिया में ले लेती, मगर वहीं पे लेना ताकि ताका झाकी या कुछ जो चीज़ें होती है ना वो नोटिस करते रहना कि यहाँ पे कोई आता है क्या। क्योंकि मथुरा अगर गए अंकल आंटी तो सबसे पहले उन्हीं के घर रुकेंगे, है ना। तो इसीलिए उनके घर ही के नज़दीक ही घर ले लिया, ताकि देखते रहे, नजरें गाड़े रहे वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखने के लिए। अब चलिए यहाँ पे एक और बात करती हूँ कि जो न्याय दिलवा रही राजवीर को, तो मैं उनसे पूछूंगी, न्याय की देवी जी, हम आपके साथ हैं, अगर आप राजवीर भैया के लिए खड़े हो तो हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे उस टाइम। बट ये एक बात मैं आपको बता दूं, तो राजवीर भैया की तो आत्मा आपके पास आ रही होगी, उन 2 लोगों की आत्मा नहीं आ रही जो रिसेंट जो उड़ा दिया गया है, रिसेंट दिसंबर में जिसका सपोर्ट आप करने उतरी हैं, जिसके कहने पे आज आप उतरी हैं, पिछली बार भी आई थी, तो उसी की गाड़ी से 2 लोगों को उड़ा दिया गया है।
क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? बताइए, क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? तो जाइए उस चीज़ का भी एफआईआर करवाइए, उनको भी इंसाफ दिलवाइए। उनके घर में भी माँ है, बहन है, बेटियां हैं, बीवियां हैं, वो भी रो रही होंगी, बाप है, भाई है, वो भी रो रहे होंगे, तो उनको भी इंसाफ दिलवाइएगा। आप सबको इंसाफ दिलवाती ना, मालती चौहान को, ममता क्या है, उनको सबको इंसाफ दिलवाती हो। आप सच के साथ खड़ी रहती हो ना, तो सच के साथ खड़ी रहो। उनको भी इंसाफ दिलवाओ जिसको गाड़ी से उड़ा दिया गया, जो 2 लोगों को, जो अंशु ने अपने वीडियो में बोला है, लाइव में बोला है। ठीक है गाइस, यहाँ पे विला वाली बात क्लियर हो गई। विला जो है अभी भाभी जी के नाम पे ही हो रहा है। अब उस विला में सिर्फ और सिर्फ भाभी जी की 2 बेटियां और उसके बाद भाभी जी का पूरा कुंबा उसमें रहेगा। पैसे तो अंकल आंटी के आधे लगे हैं, और ये भी है कि भाभी जी ने थोड़े बहुत अमाउंट जो है वो डीलर को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब डीलर को धमकाया जा रहा है कि भैया अगर तुमने अंकल का सपोर्ट दिया नहीं कि मेरे ससुर का, मैं तो ये फिर दिखा दूंगी तुम मेरे पैसे खाया है। उसको भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना उसके साथ भी। चलो ठीक है, जो भी है, जिस चीज़ की तमन्ना थी बहू को, तो वो मिल चुका है भाभी जी को। और कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी जी कि आप अपने का इसमें सक्सेसफुल रही, और बहुत अच्छी खबर सुनने को मिली कि आप जीत चुकी हो, आपको विला मिल गया, आपको सारी प्रॉपर्टी मिल गई। बट ये है कि सास ससुर की प्रॉपर्टी से आप अगर ऐसे ही करेंगे हरकतें, उससे भी वंचित रह जाएंगी। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अंकल ने वहाँ पे खुली चुनौती दे चुके हैं कि भाई अगर ऐसे ही कंट्रोवर्सी चलेगी, ऐसा ही हमारा दिमाग ख़राब होगा, तो सच में मैं ये जो प्रॉपर्टी है किसी को दान कर दूंगा। मतलब कि मंदिर होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको दान कर दूंगा। मैं अभी भूल गई वो शब्द, तो मैं वहाँ पे दान कर दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। और रही बात अंशु को, मैं घर लेके आ रहा हूँ, जिसको जो करना है करो। और उन्होंने सपोर्टर्स को थैंक यू बोला। थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है अंकल, ठीक है, आप भी मेरे पापा के एज के हो और मेरे पापा की जगह ही हो, और हमने वो फील किया है आपके साथ, वो दर्द हमने बांटा है आपके साथ, और हमने भाभी जी के साथ भी वो दर्द बांटा है। ऐसा नहीं कि नहीं है। जब राजवीर जी का इंतकाल, मतलब मर्डर नहीं बोलते, एक्सीडेंट हो चुका था, तो उस टाइम वो जैसे रोती थी, जब सूरज भाई चले गए उस टाइम जैसे वो रोती थी, आंटी को हमने रोते हुए देखा है। भले आपका दर्द कैमरे के सामने ना आया हो, शायद कैमरे के पीछे आप बहुत रोए होंगे। अंशु को रोते हुए हमने देखा है, उनके फ्रेंड्स भी बहुत दुखी हुए होंगे, रिश्तेदार बहुत दुखी हुए होंगे। सबका अपना अपना दुख है। देखिए ये दुनिया है ना। जब हम पैदा हुए हैं तो हमारा मरना भी कायम है। हम यहाँ पे कायम तो नहीं रह सकते ना कि भाई हम 100 साल, 1000 साल, 2000 साल जिएंगे, ऐसा तो नहीं है ना अंकल। बोर हो जाएंगे इंसान, फिर पालेगा कौन अगर इतने साल जिएंगे, तो रखेगा कौन हमको अगर हम इतने साल जिएंगे। तो अच्छा है ना कि जल्दी ही चली जाएं। आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी अब तो वो नहीं रही। अब जो भी है वो आपका है, आप खुद रखो, है ना। अगर सब कुछ सही हो गया, कल को आपके बहू बच्चियाँ आपके साथ रहने आ गए, मिलने आए, सब कुछ सही होते रहा, तो आप डिसीजन लेना कि आप क्या करो, या फिर जो आपकी सेवा करता है आप उसको दे दो, है ना। और हाँ, अंशु तो आपकी बेटी है ही, ठीक है। और सुनने में आया लीगली अडॉप्ट भी करोगे, कर लो लीगली अडॉप्ट, आपकी मर्ज़ी, जो आपको करना है करो। और रही बात अगर कोई सेवा कर ही नहीं रहा है तो आप वसीयत बना लो, फिर भाई हमारी कोई सेवा नहीं कर रहा है तो हम किसी को कुछ नहीं देंगे, हम दान कर देंगे, फिर आप कर लो, आपकी जो मर्ज़ी। क्योंकि पता है किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है ना, तो एक हिस्सा दान कर देते हैं ताकि वहाँ पे कुछ पुण्य का काम होते रहे और वो पुण्य हमको मिलता रहे, है ना। तो वो वाला चीज़ बहुत लोग करते हैं। बट आप सोच समझ के, आप बहुत समझदार हो, टीचर हो, तो आप अपने हिसाब से देखो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जैसे विला मिल जाएगा, आंटी भाभी जो है वो बहुत खुश हो जाएंगी, है ना। फिर बाद में सब लोग एक हो जाएंगे, आंटी, आप, पोतियाँ, भाभी जी, अंशु, सब एक हो ही जाएंगे एक दिन। हमने ऐसे सोचा था बट आपने बोला कि नहीं होगा। आप अपने सोच के हिसाब से जिस टाइम आपको सही लगता है, जैसा वक्त आता है, जैसे हालात आते हैं, वैसे आप उस हालात और वक्त के साथ समझौता करके चलिए। आपने बोला है कि आप गवर्नमेंट टीचर हो और आपको पेंशन भी आएगी, तो उससे आपकी दाल रोटी तो चलेगी। अंशु आपके साथ रहेगी और हमें अंशु के व्लॉग में आप नज़र आओगे, देखने को मिलेगा, हमको बहुत खुशी हुई। तो चलिए इस बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा।